लोकल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रोहतास और औरंगाबाद वन प्रमंडल का संयुक्त कार्यक्रम। विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर पर्यावरण चिंतन को एकजुट हुए अधिकारी और जनता। पर्यावरण में लगातार हो रहे परिवर्तन के बीच प्रवासी पक्षियों के साथ ही मछलियों में आने वाली कमी के कारण भविष्य में कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इतनी सारी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए इंदरपुरी बराज और औरंगाबाद व रोहतास के वन प्रमंडल ने संयुक्त रूप से विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया। मिट्टी की आर्द्रता, जलीय जीवों व प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों के संरक्षण पर चर्चा की गई। वन विभाग ने इंदरपुरी बराज को इको टूरिज्म के तहत विकसित करने की बात भी कही। इंदरपुरी बराज पर प्रवासी पक्षियों की संख्या में आई कमी तथा मछलियों की प्रजातियों एवं प्रजनन क्षमता में ह्रास को लेकर चिंता भी जताई गई। वहीं प्रवासी पक्षियों का लगातार इंदरपुरी बराज के आसपास आना कम हुआ है। कुछ ऐसी प्रवासी पक्षियों भी होती हैं जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ठंड के मौसम में सोन बराज के आसपास के एरिया में पहुंचते हैं और उनके आने से क्षेत्र में एक अजब तरह का उल्लास देखने को मिलता है। पिछले कई वर्षों से लगातार प्रवासी पक्षियों के आने में कमी हो रही है, जिसके कारण पर्यावरण संतुलन में भी परेशानी हो रही है। कहीं भी आप देखिएगा कि तालाब और पोखर जो बहुत साल से स्थित है, तो वहाँ पक्षियां जरूर आएंगी, खासकर जाड़े के समय में। तो जाड़े के समय में प्रवासी पक्षियों का यहाँ पर माइग्रेशन होता है, खासकर रूस से और जो भी हमारा नॉर्थ पोल के पास से, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जाड़े के वक्त। तो वो फिर यहाँ आते हैं ताकि वो यहाँ खान पान भी कर सके और प्रजनन भी कर सके। तो जो भी जो मछुआरे हमारे बंधु हैं अगर यहाँ पर, तो वो आते होंगे या इंदरपुरी बराज में जब नाव लेके आते होंगे तो वो देखते होंगे कि वहाँ विभिन्न प्रकार की प्रवासी पक्षियाँ भी रहती हैं। तो ये आर्द्र भूमि का थोड़ा बैकग्राउंड है। आर्द्र भूमि को क्यों बचाना है और कैसे बचाना है, इस पे चर्चा भी करेंगे। बट पहले मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि आए हैं, मुखिया जी है, हमारे इको विकास समिति के अध्यक्ष हैं, वो कुछ बातें कहें और मछुआरे जो भी यहाँ के लोकल स्टाफ है वो अपना थोड़े समय के लिए कुछ अपना जो भी अपना एक्सपीरियंस है, जो भी आपको सही लग रहा है, कैसे यहाँ से लोग मछली निकालते हैं, या अगर कहीं उन्होंने देखा है कि पक्षियों को लोग मारते हैं तो उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या प्रशासन की तरफ से क्या सपोर्ट चाहिए, उसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बताएं। फिर उसके आखिरी में हम लोग अपना कोशिश करेंगे, हम अपने दायित्वों के बारे में बताएंगे और क्यों आर्द्र भूमि को बचाना है ये भी बताएंगे। भूमि दिवस के मौके पर रोहतास वन प्रमंडल और औरंगाबाद वन प्रमंडल के द्वारा संयुक्त रूप से इंदरपुरी बराज पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में हम लोगों ने जो भी यहाँ के लोकल जो शुरू से यहाँ पर इस आर्द्र भूमि के संरक्षण से जुड़े हुए हैं, उनके साथ हमने चर्चा की, उनकी क्या समस्याएं हैं और वो किस तरीके से संरक्षण में हमारा सहयोग दे सकते हैं, उनके बारे में हमने जानकारी ली और साथ ही साथ हम किस तरीके से उनको सपोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमने इस गोष्ठी में विस्तृत रूप से चर्चा की। जी, यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का शिकार काफ़ी संख्या में किया जाता है बहुत दिनों से, और प्रवासी पक्षी और जो भी कुछ जलीय जीव हैं वो प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है। उसके लिए विभाग क्या कर रही है? हाँ, विभाग आर्द्र भूमि को संरक्षण को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और इसी के मद्देनज़र हम लोग यहाँ पर, और कोई भी संरक्षण बिना लोकल स्टाफ के, उनकी जानकारी के, और जब तक वो हमारे साथी नहीं बनेंगे तब तक संरक्षण नहीं किया जा सकता। तो ये गोष्ठी हो गए और इस तरह के हम रेगुलर पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग की मात्रा हमने बढ़ाई है यहाँ पर कि वो आएंगे और समय समय पर देखते जाएंगे, खासकर जाड़े के मौके में। ये 3-4 महीने में जब शिकार सबसे ज़्यादा होता है, उस वक्त के लिए पेट्रोलिंग में, और जो भी उनके दोषी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए ये हमारा एक स्टेप होगा। और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि जो गांव वाले हैं वो भी हमारा सपोर्ट करें। कोई भी उनको सूचना मिले तो वो हमें तुरंत जानकारी दें ताकि हम कार्रवाई कर सकें। गांव वालों के सपोर्ट और त्वरित कार्रवाई से ही हम इसको संरक्षित कर सकते हैं। जो मछलियों की विलुप्त प्रजातियां हैं उसके प्रजनन के लिए भी कोई, हाँ, हमारे आर्द्र भूमि को संरक्षण के लिए दूसरे विभागों के साथ, जैसे जीविका हो गए या फिर फिशरीज बोर्ड हो गए, उसके साथ भी बहुत प्रोग्राम बनते हैं। तो हम सारे विभागों को साथ लेके और इनका फीडबैक लेके, जैसा कि आज गोष्ठी में पता लगा कि कुछ मछलियाँ विलुप्त हो गई हैं, तो उनके वापस पुनर्जीवन के लिए हम प्रयास करेंगे और उनको वापस से प्रजनन यहाँ स्थापित करने की कोशिश करेंगे।